नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की फसल में लगने वाले संपूर्ण कीटों की जानकारी कि मूंग की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन सी फंगस और कौन कौन सी इसमें बीमारी आती है। और इसके अलावा फिर इनकी रोकथाम के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से रहने वाले हैं, इनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, जो गर्मियों के दिनों में जिन किसान भाइयों ने अभी मूंग की फसल लगा रखी है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कीटों की। तो उनमें बात करते हैं कि कौन कौन से कीट लगते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो उसमें वाइट फ्लाई हो गया, एफिड जेसिड, और उसके अलावा जो सेमी लूपर इल्ली होती है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या भी आती है। और इसके अलावा जो कि इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है जो पिछला मोजेक वायरस। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इनके लिए रोकथाम के लिए ऐसे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब मूंग की फसल 20-25 दिन की अवस्था की हो जाती है, तभी आपको उनमें स्प्रे नॉर्मल तरीके से, अगर कोई भी आपको हल्का सा भी कीट नहीं लग रहा है उसमें, तो भी आपको स्प्रे कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, कीट लगने के बाद आपको जो फसल है उसमें नुकसान पहुंचाता है और उसका जो फ्लोरिंग आने की शुरुआत होती है उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि किसान मसूर में एफिड जैसी समस्या अगर आपको दिख रही है, तो उसमें आप जो नॉर्मल तरीके से जो इमिडाक्लोरोपिड आता है, वो जो कोई सी भी कंपनी का आप अच्छा सा टेक्निकल लेस है, ये कोई सी भी कंपनी का आता है, आप इमिडाक्लोरोपिड लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। एफिड जेसिड की समस्या आ रही है। और उसके अलावा अब जैसे कि वाइट फ्लाई की अगर समस्या है किसान भाइयों, तो वाइट फ्लाई के लिए किसान भाइयों मार्केट में बहुत से कॉम्बिनेशन आते हैं, लेकिन वाइट फ्लाई कंट्रोल करना किसान भाइयों काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप ले सकते हैं जो कि बायर कंपनी का सोलोमोन आता है, सोलोमोन इंसेक्टिसाइड। उसके अंतर्गत 2 प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं, जिसके कारण जो रस चूसने वाले जो भी कीट होते हैं और वाइट फ्लाई, और उसके अलावा जो इसमें इल्ली लगती है उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो आपको अलग-अलग स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका एक सिंगल स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपकी जो इल्ली लग रही है, वो भी अगर हल्की सी इल्ली लगी है तो भी उसको वो कंट्रोल कर सकता है बायर का सोलोमोन इंसेक्टिसाइड। या फिर इसके अलावा जो यूपीएल का जो लांसर गोल्ड आता है, उसके अंतर्गत एसिफेड भी है, तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जो इसमें जो इल्ली लगती है, सेमी लूपर इल्ली। सबसे बड़ी समस्या किसान भाई यही होती है, जब फलियां बनने की शुरुआत होती है तब इसमें इल्ली लग जाती है। तब जो फलियों में दाने भी नहीं बन पाते हैं और वो खाली रह जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है मूंग की फसल में। और इसकी रोकथाम के लिए आपको किसान भाइयों, जो इल्ली अगर लग चुकी है, तो जो गर्मियों के दिनों में इल्ली, आप जो बहुत से किसान लोग प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन यूज़ करते हैं। अगर आपके हल्की सी अगर प्रिवेंटिव में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, इमामेक्टिन प्लस जो प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन आता है टेक्निकल, ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आपसे ये जो हल्के टेक्निकल इनसे ही कंट्रोल नहीं होती है। तो इसके लिए आपको थोड़े जो हेवी टेक्निकल, जैसे कि बायर कंपनी का जो वायगो हो गया, और उसके लिए आप इसके साथ में आप सोलोमोन का स्प्रे कर सकते हैं, तो सोलोमोन से भी ये कंट्रोल हो जाती है। और इसके बाद आप डेलीगेट इंसेक्टिसाइड हो गया, कोराजन, और जो भी ऐसी फेम, जो हेवी टेक्निकल है, इनका आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाके आप इनको सेमी लूपर इल्ली को इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और किसान भाइयों, ये तो रही इल्ली की। अब इसके बारे में इसमें बाद में जो समस्या आती है सबसे बड़ी, जिसके पोइला मोजेक वायरस, सबसे यही मूंग की फसल में सबसे बड़ी समस्या रहती है। बहुत से किसान लोग इसको पता भी नहीं चल पाता है और ये धीरे धीरे इतना फैलता है कि फिर उसमें अपने को कुछ भी प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, पीला मोजेक वायरस एक तो होता है वाइट फ्लाई, और जो कि सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीट, इन्हीं के कारण वो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो सबसे बेस्ट हमने आपको यही बताया कि अगर आप जो वाइट फ्लाई को, उनको अगर शुरुआत में कंट्रोल कर लेते हैं, और इनके आपको कंटिन्यू 1-2 स्प्रे लेने पड़ते हैं, तभी जाके आप जो पीला मोजेक वायरस इसको आप कंट्रोल कर पाते हैं। अन्यथा आप अगर एक सिंगल स्प्रे में इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो वाइट फ्लाई का इनका जो लाइफ साइकिल काफ़ी लंबा होता है। तो इसके लिए आप जो सोलोमोन इंसेक्टिसाइड आता है वो भी बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो जो, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से टेक्निकल ऐसे पाए जाते हैं जो कि वाइट फ्लाई और दूसरे जो रसकुस एफिड जेसिड जैसी समस्या वाले जो कीट होते हैं उनको भी ये कंट्रोल कर सकता है।
और किसान भाइयों इसमें एक और समस्या आती है, जो कि इसमें आती है पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या भी आ सकती है। तो किसान भाइयों अगर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ रही है तो इसके लिए आप कोई अच्छी या तो बाई कंपनी का नेटिव ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो लूना एक्सपीरियंस आता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और या जो टेबुकोनाजोल जिस भी टेक्निकल में आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी का मिस्टर टॉप ले सकते हैं आप, और या इसके अलावा जो नागार्जुना का इंडेक्स आता है जिसके अंदर माइक्रोब्यूटानिल फंगिसाइड पाया जाता है, तो ये इनमें से आप किसी का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी मूंग की फसल में लगने वाले संपूर्ण कीट और उनकी रोकथाम के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।